नमस्कार। मैं बीआरसी क्लिनिक एट द होम वाराणसी से डाइटिशियन सुषमा सिंह। आज कल हम लोग देख रहे हैं कि लगभग हर घर में बीपी के पेशेंट होते चले जा रहे हैं। एक्चुअली ये बीपी के पेशेंट अचानक से इतने अधिक बढ़ कैसे रहे हैं? क्या कभी आपने इस विषय पे ध्यान दिया या कभी गंभीरता से इसको सोचें? तो हम इसको बता रहे हैं। जैसे कि हम 70-78 का आंकड़ा देखें, 1970-78 का आंकड़ा देखें या फिर अन्य देशों का आंकड़ा देखें, तो ऐसा नहीं है कि सभी देश या फिर हमारे जो पिछले सत्रों के आंकड़े हैं मैच खा रहा हो। पहले हमारा पैमाना 300 तक था, फिर धीरे धीरे करते हुए ये कम होता गया। अभी कुछ समय पहले हमारा पैमाना बीपी का 80 से 120 तक के रेंज में यदि है आपका बीपी तो नॉर्मल माना जाता था, लेकिन अब 120 को 115 कर दिया गया है। तो हमको ये चीज़ समझना होगा कि ये जो आंकड़े हैं धीरे धीरे करके इतने इसके पैमाने को कम मेडिकल लॉबी करता जा रहा है कि यहाँ तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को ही बीपी का पेशेंट घोषित कर दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें बस एक ही आंकड़े को ध्यान रखना है, 250 का। हमारा लो और हाई बीपी दोनों मिला के यदि हमारा रेंज 250 तक है तो हमारा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और बीपी बढ़ना या घटना ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने सांप आ जाए तो क्या होगा? आपका बीपी बढ़ जाएगा। तभी जब हमारा शरीर बीपी को बढ़ाएगा तभी हम उस भय से लड़ने के लिए तैयार होंगे। अन्यथा यदि हमारा बीपी ज्यों का त्यों नॉर्मल ही रेंज में रहा तो फिर हम उस परिस्थिति को संभाल ही नहीं सकते, हम दौड़ भी नहीं पाएंगे तेजी से। तो बीपी का घटना या बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे प्राकृतिक रूप से ही होने दे तो अच्छा है। उसमें हमें अपने किसी भी तरह का केमिकल खा के बीपी को अपने घटाने या बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यदि आपका सच में बीपी हाई है, सच में हाई है मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आपका यदि 250 से ऊपर आपका पैमाना है बीपी का, तब भी आपको किसी भी केमिकल दवा लेने की, किसी भी तरह की केमिकल दवाएं खाने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्णतः नेचुरल आहार का सेवन कीजिए। नेचुरल आहार से हमारा तात्पर्य है कि जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त है उन्हीं आहार का हमें सेवन करना है। और आप यदि पका भोजन पूर्णतः बंद करके आप 2 दिन तक सिर्फ वनस्पति फूड पे आ जाएंगे तो आपका बीपी बिल्कुल ही नॉर्मल रेंज में हो जाएगा। आपको कोई भी दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और आप सोचेंगे कि अचानक से किसी का बीपी हाई हो गया तब हम क्या करें? अक्सर देखा जाता है कि किसी पेशेंट का अचानक से बीपी हाई हो जाता है या अचानक से एकदम लो हो जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या करें? तो हम आपसे ये बताना चाहेंगे
कि हमारा अचानक से बीपी हाई होना या अचानक से लो होना ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। आप अवश्य ही किसी केमिकल का सेवन किए हैं, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। यदि ऐसी भी परिस्थिति आए कि अचानक से बीपी हाई हो जाए, तो आपको करना क्या है? आपको 2 बाल्टी लेने हैं। एक में खूब गर्म पानी होगा और दूसरे बाल्टी में जितना आप सहन कर सकें, लगभग 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर का पानी हो, और उसमें अपने घुटने तक, एक बाल्टी में पानी इतना भरिए कि उसमें आप पैर डालें तो आपके घुटने तक पानी हो आए। घुटने तक बाल्टी के पानी में आप पैर डाल के बैठ जाइए। आधे घंटे के अंदर अंदर आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बहुत ही तेज काम करने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथ दवाएं ही हमारे किसी रोग को बहुत तेजी से ठीक करती हैं। हमारे नेचुरोपैथ में ऐसे ऐसे टेक्निक हैं कि आपको कुछ सेकेंडों या कुछ मिनटों में ही आराम दिला देते हैं। बस बात यह है कि आपको इस पे पूर्णतः विश्वास करना है। अब आपका बीपी अचानक से लो हो गया, तो आपको बस करना क्या है कि कॉफ़ी का 2 रुपए का जो पाउच आता है उसको गर्म पानी में घोलना है और उस व्यक्ति को पिला देना है। तुरंत ही जिसका लो बीपी है नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो आप बीपी की समस्या के लिए किसी भी एलोपैथ दवाओं का प्रयोग न करें। आप DIP डाइट का पालन करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, जिससे आप स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।